हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है अपना वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अपने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखा है। अब मॉड्यूल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज फर्स्ट से, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन मेटल द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बोला है इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड चेंज सडनली एट 400 के। देखो होता क्या है रिलैक्सेशन टाइम, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो जो पार्टिकल होते हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, या बोले काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो दो पार्टिकल के बीच का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, जो टकरा कोलिजन का टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। मतलब टाइम ऑफ जो कोलिजन है ये डिक्रीज हो जाएगा जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज ए करंट ऑफ 1.344 एम्पियर इन ए कॉपर वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल टू द लेंथ ऑफ वायर इज। देखो करंट दे रखी है, आई हमें दे रखा है कितना 1.344 एम्पियर, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है ये हमें दे रखा है 1 mm स्क्वायर दे रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं 8.4 × 10⁻20 पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखे हैं, ठीक है। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा NEA BD लिखेंगे तो जो BD आएगा वो लिखा जाएगा I/NEA। अब देखो ये पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखे हैं, अब इसको हमें क्या ले जाना है, पर मीटर क्यूब में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8.4 × 10⁻20 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻6 से, तो ये पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देना आप, तो ये आ जाएगा 1.344, एरिया हो जाएगा एन की वैल्यू रखो, एन वैल्यू हो जाएगी ये 8.4 × 10⁻20 × 10⁻6, 1.6 × 10⁻⁻19 और ए की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो BD आएगा ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है एक करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ 4 मिनट, हाउ मेनी कूलम पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल ऑफ द रजिस्टर इन दिस टाइम। तो आई हमें दे रखा है, आई इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर और टाइम दे टाइम है 4 मिनट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I × T हो जाएगा। I हो गया 5 और T हो गया 4 × 6 16 मतलब, तो ये आ जाएगा कूलम। ठीक है, तो इतना कूलम चार्ज फ्लो होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए पोटेंशियल डिफरेंस B is applied to a conductor of length L and radius R when potential difference is double than different velocity। और
देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, बी डी इक्वल टू कितना होता है, बी डी आता है ई बाई एम, और यहां पे टाइम लिखते हैं, तो बी डी अगर आप लिखोगे ठीक है, तो इसको लिखो ई बाई एम टाउ, और ये ई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिखो ई, ये टाउ आ जाएगा, ये तो एम है ही, और ई को लिख लो बी बाई एल, ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अगर हमने पोटेंशियल को डबल करा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, जब आप बी को 2b करोगे, ये जो बी है ये पोटेंशियल हो गया, अगर आप इसको डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये भी 2bd हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, bd जो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है b पे, तो आंसर हो जाएगा डबल, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। बी डैश कितना हो जाएगा, 2bd हो जाएगा। अब बात करते हैं इन द अबव क्वेश्चन इफ लेंथ इज डबल विथआउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, bd जो है वो e टाउ बाई एम बी बाई एल, ये पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि बिना पोटेंशियल को बिना चेंज करे अगर लेंथ को हम लेंथ को डबल कर देते हैं तो जो bd होगा वो डायरेक्टली चल रहा है 1/L के साथ, अगर हमने L को डबल करा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो bd डैश क्या हो जाएगा, bd बाई 2, आंसर हो जाएगा हाफ, मतलब कौन सा होगा आंसर इसका, फर्स्ट, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ए हालो कॉपर ट्यूब ऑफ 5 मीटर लेंथ हैज गॉट एक्सटर्नल डायामीटर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बॉल 5 मीटर थिक, 5 मीटर नहीं 5 मिलीमीटर है, तो क्या है, एक कॉपर वायर आई है ऐसे मान लो, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो रेडियस दे रखी है, हैज गॉट एक्सटर्नल डायामीटर इक्वल टू, एक्सटर्नल दे रखा है, तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस दे रखी है, ये हमें कितनी दे रखी है, 5 mm, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R, अगर मैं बाहर वाले को रेडियस लिख लेता हूं R2 और इसको लिख लेता हूं R1, तो R1 कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर, और R2 कितना है, 5 सेंटीमीटर, यही तो सिंपल सा हुआ। अब ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें दे रखा था, रेजिस्टेंस निकालना है हमें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखोगे, R इक्वल टू होता है रो L बाई A। अब एरिया जो होगा हमारे पास वो इफेक्टिव एरिया होगा ये वाला, बाकी तो ये एम्प्टी मतलब हॉलो है, तो अब इसके लिए लिख लो R कितना आ जाएगा, तो इफेक्टिव, अब ये ओम मीटर में है तो पहले इसको करो कन्वर्ट मीटर में, तो 4.5 इंटू 10 टू पावर -2, और ये हो जाएगा 5.0 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, रो हमें दे रखा है 1.7 इंटू 10 टू पावर -8, लेंथ कितनी दे रखी है हमें 5, एरिया लिखोगे, एरिया कैसे लिखा जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। जितना इफेक्टिव एरिया होगा वही लिखना है हमें, तो R लिख दो 1.7 इंटू 10 टू पावर -8 5 पाई, अब ये इसकी वैल्यू रख दो 5 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर 4.5 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। जब इसको रखोगे तो R की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5.6 इंटू 10 टू की पावर -5 ओम, -5 ओम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड।
लिखो जरा, इसे नोट करो। 6 का आंसर आएगा थर्ड। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल वायर राइजेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट बिकॉज। तो ये तो अपना थ्योरेटिकल है तो क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करते हैं किससे, एटम से, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और वही हमें हीट की फॉर्म में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर अल्फा दे रखा है, अल्फा हमें दे रखा है 0.0125 पर डिग्री सेल्सियस, या अल्फा को लिख लो 125 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। और टेम्परेचर दे रखा है एट 300 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो जब T1 हमें दे रखा है 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, तो R1 हमें कितना दे रखा है 1 ओम। अब ये बोल रहा है R2 हमें फाइंड करना है, नहीं R2 अगर 2 ओम है तो T2 हमें पता करना है टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 इक्वल टू लिख लेते हैं R2 1 प्लस, और इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं 0 डिग्री, अल्फा T1 R2 इक्वल टू R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। अब इसको लिख दो R1 अपॉन R2 1 प्लस अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, और यहां पे जो T रखना है आपको, पहले डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा, यहां से पहले T2 जो आएगा वो आएगा डिग्री सेल्सियस में, और उसको जब कन्वर्ट करोगे आप तो उसमें 273 ऐड करोगे, तो T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1127 आता है, 1127 केल्विन। आंसर हमें केल्विन में लिखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा हमारा आंसर 4, आंसर आ जाएगा 4। लिखो जरा इसे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। ये T जो आता है ना ये 854 आता है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 854 डिग्री सेल्सियस आएगा, और फिर इसमें 273 ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा केल्विन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बोला when there is an electric current through a conducting wire along its length then electric field exists। देखो होता है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जैसे ये वायर मान लो, ठीक है, अब अपन लोग ये मान के चलते हैं कि इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब इलेक्ट्रॉन बाहर तो आता नहीं, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐसे चल रहा है तो मतलब इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इनसाइड, ठीक है, एंड पैरेलल, इनसाइड एंड पैरेलल आ जाएगा। समझ में आया? कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल होगी वायर के, तो क्या हो जाएगा इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट। आंसर हो जाएगा 3rd। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ए लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्किल, द कंप्लीट सर्किल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स विल बी। तो क्या है, ये इसकी लेंथ L है, तो आपने इसको ऐसे सर्किल की फॉर्म में रख दिया, तो ये A मान लो, ये B मान लो, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है R = ρL/A। ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, यहां एरिया लिख देते हैं, ये A अलग है, ये A अलग है, ρL/ एरिया हो गया। अब ये दोनों क्या पैरेलल में होंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना लिखा जाएगा RAB लिखोगे, तो R/2 इंटू R/2 प्लस R/2, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे R/4। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ये बोला है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R इफ लेंथ एंड रेडियस आर डबल्ड देन। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। R = ρL/A है, तो R को मैं ले सकता हूं ρL × πr²। ठीक है, तो R डैश इंटू R कितना हो जाएगा L'/L इंटू R/R डैश का स्क्वायर। ये बोला इसको डबल कर दिया गया और इसको भी, रेडियस को भी डबल कर दिया गया, तो ये कितना आएगा R डैश = क्या हो जाएगा R/2। रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आपने कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। लिखो जरा इसे, कौन सा हो जाएगा आंसर, थर्ड। अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोला है फ्यूज वायर इज ए वायर। तो जो फ्यूज वायर होती हैं वो किस काम में आती है, हमारे सेफ्टी के लिए यूज होती हैं। इस तरीके से, जैसे मान लो ये जो है, ये अप्लायंसेस होते हैं ना, वहां पे लगी होती है, ये फ्यूज वायर आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे एक अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो हो तो ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाती है। मतलब ब्रेक कैसे हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट कैसे हो गई, हीट जनरेट होती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूज वायर के लिए क्या होगा, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक, अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। ठीक है, तो कॉपर किस में आता है, नहीं ये कार्बन, कार्बन फोर्थ में आता, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन एंड एबोनाइट। ये तो सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन एंड इनके नेगेटिव होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनादर ऑफ जर्मेनियम कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर 80 K। तो एक क्या है, कॉपर है और जर्मेनियम है। तो कॉपर क्या है, ये मेटल है या बोले कंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है, सेमी कंडक्टर है। इसका क्या होता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है। इसका क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, मतलब जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटना चाहिए। ये होता है कॉपर का, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और जब टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब देखो, अब पढ़ लेते हैं अपने लोग। तो आर जब टेम्परेचर हमने कम करा कॉपर के लिए, इसका अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज करा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज। इसके लिए क्या करा है, जब इसका टेम्परेचर हमने डिक्रीज करा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसका बढ़ जाएगा। इसका उल्टा होगा। अब चेक कर लो आंसर कौन सा। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर स्ट्रिप डिक्रीज एंड जर्मेनियम इंक्रीज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4th, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, द करंट फ्लोइंग इज। तो एन हमें कितना दे रखा है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दे रखे हैं ये, ठीक है, और एरिया हमें दे रखा है 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T या NE/T, यही तो सिंपल सा होता है। और ये हमें दे रखा है, तो आई कितना हो जाएगा, एन पर सेकंड हमें कितने दे रखे हैं, 10⁶, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन सच दैट इट्स डायामीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ टू इट्स ओरिजिनल डायामीटर इफ इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर वर 10 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस वुड बी। तो क्या है, R इक्वल टू अपने लोग लिखते हैं ρL/A। तो ये एक वायर है, ठीक है, और रिड्यूस्ड, इसका डायमीटर कम कर देते हैं। तो एक चीज अपने लोग लिख सकते हैं, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू एल हो जाएगा, B इक्वल टू A इंटू एल हो जाएगा। तो अगर L को अपने लोग A को लिखें, L को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, B/A लिख सकते हो, ठीक है। इसको यहां रख दो, तो R इक्वल टू आ जाएगा ρB/A इंटू A, ρB/A², ठीक है। अब हमने जो वॉल्यूम है उसको तो चेंज कर नहीं रहे हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। तो जो R होगा वो डायरेक्टली 1/A² के साथ चलेगा अपॉन में। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 रेडियस की R² होगा, तो 4 के साथ चलेगा, 1/R4 चलेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है, इफ द डायामीटर को डबल कर दिया तो लिखो R2/R1, R2/R1 की पावर 4।
तो ये R2 हो गया, ये 10 ओम हो गया, और इसको कितना कर दिया 2 की पावर 4 डबल कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 16, R2 हो जाएगा 160 ओम। कितना हो जाएगा 160 ओम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फोर्थ, आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? एक करंट आई फ्लो थ्रू ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी व्हेन मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज bd, द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ए वायर ऑफ डायमीटर 2d मेड ऑफ सेम मटेरियल ए मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई क्या होता है? एन ई एरिया और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बोला है जो करंट है हमारे पास उसको तो हम कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर आप यहां से लिखोगे आई कांस्टेंट है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो डायरेक्टली 1/a चलेगा। आई को क्या कर दिया इसने? कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपने लोग। तो ये ऐसे लिख लो, अगर ये आ रहा है समझ में तो सही है। ठीक है, तो यह ऐसे लिख लो I1/I2 एन ई A1 BD1 BD1 अपॉन एन ई A2 BD2। I1 I2 बराबर है तो ये कट जाएगा A1 BD1 A2 BD2। तो पाई R1 स्क्वायर BD1 पाई R2 स्क्वायर BD2, ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, इसकी रेडियस R है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, ये 2R कर दिया गया, ये BD2 हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी BD2, ये कितना हो जाए BD/4। आंसर कौन सा हो जाएगा? B/4। ठीक है, या इसको लिखेंगे B/4, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहां पे ये 20 वोल्ट लगा रखा है, ये ए, ये प्लस ये माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 ओम और ये दे रखा है 12 ओम। ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं। तो अब इसमें बोल क्या रहा है कि I1 हमें बताना है। तो बोल रहा है व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0। इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो जो पोटेंशियल ये होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं अपने लोग ए बी। तो बी ए बी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, और बी ए बी कितना लिखोगे I1 इंटू आर डिवाइड बाई आई इंटू आर इक्वल टू 20 वोल्ट। तो 20 डिवाइड बाई आर, I1 हो गया 20 डिवाइड बाई 4, 5 एम्पियर। कितना आ गया
5 एम्पियर। आंसर दिया हुआ है 20/4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। ठीक, अब क्या बोल रहा है इसमें, इन द एबव क्वेश्चन द रीडिंग ऑफ द एमीटर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 2 ओम। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये बोला एमीटर सेम सर्किट है और यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी लगा रखी है। तो ये कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, बाकी वो सब सेम है, 4 ओम और 12 ओम। 20 वोल्ट, ये एम्पियर है। अब लिख लेते हैं इसे, देखो ये I2 मान लो, ये I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको या तो KVL से कर लो या करंट डिवीजन रूल से कर लेते हैं। तो अपने पहले ये मान लेते हैं, टोटल करंट लिख लेते हैं। टोटल करंट लिख लो, देखो कितना आएगा। अगर टोटल करंट लिखोगे तो पहले R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, तो 1/, ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा 12 × 4, 12 + 4 + 2। ठीक है, तो 12 × 4 / 16 + 2, ये आ जाएगा 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक है, 12 और ये 4 दे रखा है। अब इसके आगे बात करते हैं I अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, B/R इक्विवेलेंट, तो कितना हो गया ये 20 / 5, ये आ गया 4 एम्पियर। तो यहां पे जो करंट आ रही है, इसमें जो फ्लो हो रही है, ये 4 एम्पियर करंट है। अब I1 हमें लिखना है, तो I1 लिख लो बाई करंट डिवीजन रूल। तो I1 जो लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 12 2 प्लस नहीं 4 + 12 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और ये 3 आ जाएगा। I1 कितना आ जाएगा, I2 जो बोल रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी 2 ओम, 3 एम्पियर आ जाएगा। I1 कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया सेकंड। ठीक, लिखो जरा इसे। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19। उसके आगे बात करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है, द करंट इन द ब्रांच CD इन द सर्किट सोन बिलो। देखो सर्किट दे रखा है हमें एक, I1 I2 I3। तो देखो I2 इधर जा रही है, तो यहां पे भी करंट कितनी होगी, I2 होगी ऐसे,
घूम के आएगी, क्यों आगे कोई ब्रांच तो है नहीं, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो यहां पे करंट कितनी हो गई I2, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगी KCL से, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी I2 प्लस I3। अब इसने बोला क्या है द करंट इन द ब्रांच CD, तो कितना हो जाएगा I2 प्लस I3। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या बोल रहा है, ए पीस ऑफ कॉपर कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक कॉपर का पीस है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट में काट दिया, तो जो पहले तो रेजिस्टेंस इसका R है, फिर जो R डैश हो जाएगा रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा R/10, क्योंकि R इक्वल टू क्या है रो L/A। L तो चेंज, रो और A को चेंज करा नहीं आपने, सिर्फ लेंथ को चेंज करा, तो R डैश इक्वल टू क्या आ गया R/10। अब ये क्या बोल रहा है, द ज्वाइंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू, तो अब इनको पैरेलल में लगा दिया गया। जब पैरेलल में आप लगा दोगे तो R न्यू क्या हो जाएगा R डैश बाई 10, तो R/10 इंटू 10 पैरेलल में अगर आप लगाओगे तो ये 1000 नहीं 1000 वो 100 R1 हो जाएगा। क्या लिख दिया ये आ जाएगा 0.01 R, ये आएगा। ठीक है, 0.01 R। तो ये बोल रहा है मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 0.01 आ गया, कितना आ गया 0.01। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट। ये समझ में आया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपने इसको तोड़ा तो रेजिस्टेंस कितनी, लेंथ कितनी होगी L/10, इसको ऐसे समझ लो R डैश आप लिखोगे रो L/10 इंटू A, तो ये R डैश आ जाएगा। फिर इसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया, सेम रेजिस्टेंस होता तो जितने रेजिस्टेंस होते उतने से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये फैक्टर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो क्या है, ये दे रखा है हमें, इस तरीके से, ये R है, ये R है, ये R है, ये R दे रखा है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो आप देखोगे ये दोनों तो पैरेलल में होगा, ठीक है, और ये इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे। इसको अगर आप बनाओगे तो ये इस तरीके से बना सकते हैं अपने लोग, R R, यहां जोड़ देते हैं इसको, तो ये टर्मिनल B हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R, ये A हो गया। तो ये कितना हो जाएगा R/2 पैरेलल में, फिर ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास R प्लस R/2, और ये साथ में आ जाएगा R A B, तो 3R/2 इंटू R, ये बनेगा। तो R इक्विवेलेंट लिख लो, कितना आ जाएगा 3R/2 इंटू R, 3R/2 प्लस R, 3R/5, कितना आएगा 3R/5 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना फोर्थ। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो क्या है, ये दे रखा है हमें, तो ये 2 ओम, ये B और ये A। देखो होगा क्या,
इस वाले रेजिस्टेंस को अपने लोगों ने लगा रखा है बाहर, बाहर से कनेक्ट कर रखा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ओम है तो ये तो कोई काम करेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, मतलब करंट ऐसे सीधे पास हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका हो गया 0। ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1। तो क्या सर्किट बना हमारे पास, 1 ओम 2 ओम ए बी, तो आर ए बी कितना हो गया 1 + 2 ओम 3 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1, 2 and 3 ohm are connected in form of triangle if 1.5 volt cell of negligible internal resistance is connected across 3 ohm resistance। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोला था, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसे बना लेते हैं, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। ठीक है, इफ 1.5 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 ओम, तो यहां पे एक 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ दी गई है। ठीक है, तो करंट बोल रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, मतलब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक है, ये बोला 1, 2 and 3 ohm आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल if 3 volt cell of negligible internal resistance is connected across 3 ohm resistor, the value of current this resistance will be। तो देखो होगा क्या, इसमें I1 निकालना, ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये सर्किट बनेगा अपना, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये सेल लगा दिया हमने 1.5 वोल्ट, ये करंट मान लेते हैं I1, ये मान लेते हैं I2। तो यहां से I1 लिख दो, कितना आ जाएगा, I1 कितना हो जाएगा B/R, तो 1.5 डिवाइड बाई 3 1/2 या 0.5 एम्पियर। तो I1 आ गया 0.5 एम्पियर। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, कितना आ गया, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या बोल रहा है, बोला देयर इज नो करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो क्या है, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये 10 ओम है, ये 20 ओम दे रखा है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है। और यहां पे ये 2 ओम दे रखा है। अब ये बोला है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इस वाले 2 ओम में। जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, तो इसको तो अपने लोग हटा देते हैं, इसको हटा दो तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट बचा अपना। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा, ये तो दोनों चले गए सीरीज में, ये कितना आ गया 30 ओम, ये कितने हो गए
15 ओम। अब ये दोनों जो होंगे ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। 30 ओम 15 ओम। ये बैटरी लगा दी हमने, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 30 इंटू 15, 30 प्लस ये, कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा 10 ओम, मतलब ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है 3 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये सी, ये डी, ये ए, ये बी। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये 10 वोल्ट दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है, बी ए माइनस बी बी पूछा है, बी ए माइनस बी बी कितना होगा। देखो सॉल्व करते हैं इसे, क्या होगा, यहां से चलते हैं हम लोग, तो ये रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो आर इक्विवेलेंट आपने लिखा 4 × 4, पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो आई जो करंट लिखा जाएगा वो बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, मतलब 2 ओम आएगा, तो बी हो गया कितना 10/2, तो कितना आ गया, ये 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी यहां से। तो यहां जो करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5/2, यहां जो करंट फ्लो होगी वो आधी हो जाएगी, क्यों, रेजिस्टेंस तो बराबर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो जितनी ब्रांच में है उतना इसमें है, तो बराबर हो गया। तो अपने लोग BC माइनस BB लिख लेते हैं, तो देखो BC माइनस BB कितना आएगा, BC माइनस BB लिखोगे तो रेजिस्टेंस कितना है 3, और ये कितना है 5/2, तो 5/2 × 3, ये पहली इक्वेशन। अब BC माइनस BA लिख लेते हैं, 5/2 × 1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें सॉल्व क्या करना है, BA माइनस BB लिखना है, तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो BC माइनस BB माइनस BC प्लस BA, तो 15/2 माइनस 5/2, तो BA माइनस BB, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10, ये आ जाएगा 5, तो BA माइनस BB आ जाएगा 5 वोल्ट। चेक करो जरा आंसर कितना, BA माइनस BB आ जाएगा 5 वोल्ट, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आंसर आ जाएगा थर्ड। आगे बात करते हैं अपने लोग, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ये बोला 3 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम आर इन सीरीज आर कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। क्या है, 3 रेजिस्टेंस हैं ये,
और एक सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये बोल रखा है। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम है, ठीक है। इफ दीज रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कनेक्टेड टू द सेम सेल, द रेशियो ऑफ रेस्पेक्टिव करंट थ्रू द इन टू केस। तो यहां पे आई करंट लिख लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहां पे 3 + 3 9, तो आर इक्विवेलेंट लिखा हमने 9 + 1 कितना आ गया 10, तो I1 लिखा हमने, ये कितना हो जाएगा B/R इक्विवेलेंट B/10, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब केस सेकंड क्या बोल रहा है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया और साथ में इस तरीके से एक, ठीक है। तो ये 1 ओम है, ये B है, ये 3, ये 3, ये 3, तो ये तीनों किस में होगा पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। तो यहां पे R इक्विवेलेंट लिखोगे, ये कौन सा है केस सेकंड, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 ओम। तो I2 जो आपको लिखना है वो कितना हो जाएगा B/R इक्विवेलेंट, तो B/2, ठीक है। ये आ गया, ये बोल लेते हैं अपने लोग I2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे I1/I2, तो B/10 × B/2, तो I1/I2 1/5, ये आंसर है क्या, आंसर आ जाएगा थर्ड, आंसर क्या हो गया थर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये अपने लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिए हैं, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।